हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r हो, तो बच्चों देखो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर पहला पद है अर्थात प्रथम पद है। अब बच्चों r की बात करें तो r यहाँ पर सार्वनुपात है। अब सार्वनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो आओ देखें। तो बच्चों देखो दूसरे पद को हम पहले पद से विभाजित करते हैं, या फिर बच्चों तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं, या फिर चौथे पद को तीसरे पद से विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हमें सभी मान समान प्राप्त होते हैं, बराबर प्राप्त होते हैं। r अर्थात सार्वनुपात है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर हो जाता है a गुनी r की घात n-1 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं अनुक्रम हमारा क्या है, तो गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर GP क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो पहला पद a, दूसरा पद a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r की घात 2 और पद a गुनी r की घात 3। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में हमें 3 और 81 के मध्य दो संख्याएं बताना है जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि प्रथम पद 3 हो जाए और बच्चों देखो चौथा पद 81 हो जाए, तो बच्चों देखो 3 और 81 के मध्य दो पद हैं, तो इन दोनों पदों को हमें ज्ञात करना है और साथ ही ये गुणोत्तर श्रेणी में भी है। तो यहाँ से बच्चों हमें a बराबर प्राप्त हो गया क्या, 3, तथा यहाँ पर a गुनी r की घात 3 बराबर 81। तो बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे तो a क्या है, तो 3 गुना r की घात 3 बराबर 81। तो यहाँ से r की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 81/3। तो 3 से विभाजित करते हैं तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 बच गया, तो 3 सते 21। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया r की घात 3 बराबर 27। तो यहाँ से बच्चों देखो r बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 27 का घनमूल। अब बच्चों यहाँ से हमें r बराबर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ से हमें a और r प्राप्त है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम देखो ए आर ज्ञात कर सकते हैं अर्थात दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ए आर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो ए क्या है, तो 3 गुना आर क्या हो जाएगा, तो 3, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 9। अब बच्चों देखो यहाँ पर ए गुनी आर का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 3 गुनी 3 का वर्ग अर्थात 3 गुना 9 अर्थात 9 तिया 27। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः गुणोत्तर श्रेणी में 3 तथा 81 के मध्य दो संख्याएं क्या क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 9 और 27, तो 9 और 27 स्थित है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।